हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप होंगे बिल्कुल स्वस्थ मस्त और बिल्कुल दुरुस्त। फाइनली आपके आज 28 मार्च के थर्ड शिफ्ट के भी एग्जाम हो चुके हैं। कैसे क्वेश्चन रहे रीजनिंग के, मैथ के और जनरल साइंस के, जीके के, कैसे क्वेश्चन आए आज मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन बताऊंगा। थर्ड शिफ्ट में मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन मिले, साथ में मैंने फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का बहुत अच्छे से एनालिसिस करा दिया है। आइए मैं आपको अब कराता हूँ थर्ड शिफ्ट में। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग रीजनिंग के सब्जेक्ट के देखते हैं। रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग में एक डिक्टो क्वेश्चन आया था जो मैंने मॉक में कराया था। क्वेश्चन आया था कि जो आपके यात्री होते हैं यानी ट्रैवलर्स हो गए और साथ में बस हो गए और ट्रेन हो गए, इनका वेन डायग्राम आपको बनाना था। अब हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी ट्रैवलर्स होते हैं वो बस से भी यात्रा कर सकते हैं और ट्रेन से भी कर सकते हैं, तो इसका वेन डायग्राम ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था एम्बेडेड फिगर से, मतलब कौन सा ये फिगर किस में छिपा हुआ है। तो एम्बेडेड फिगर में एक कुछ इस तरीके की फिगर दी हुई थी। एक स्टूडेंट ने मेरे को भेजा हुआ है, कुछ इस तरीके की एक पिक्चर थी। अगर आप लोगों ने देखा तो कुछ इस तरीके की एक पिक्चर थी, है ना। और इसमें मतलब ये कुछ इस तरीके का दिया हुआ था। इसमें काफ़ी सारे ऐसे करके ऑप्शन दिए थे और एक पोर्शन आपको दिया हुआ था कि ये वाला पार्ट जो है आखिर कहाँ पे छिपा हुआ है। तो ये सामने से देखने को मिल रहा है कि इस वाले फिगर में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, साथ में आपका ऑड वन आउट, मतलब आप लोगों ने देखा होगा तीन ऑप्शन सिमिलर होंगे और एक उनमें से अलग होगा। एक इस पे क्वेश्चन आया था। साथ में पेपर फोल्डिंग से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था रीजनिंग में। अच्छा जी, और अगर मैं आपको बताऊं तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, एक आया था HAD। अगर हेड का मतलब यहाँ पे दिया हुआ था 32, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था SAGE का क्या मतलब हो जाएगा, मतलब क्या होगा। तो देखिए, अगर मैं इनकी केवल नंबरिंग से देखूं तो H का कोड होता है 8, A का कोड होता है 1, है ना, और D का कोड कितना होता है, वो होता है 4। अगर इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप शेष का कोड निकालोगे तो S का कोड होता है 19, A का कोड कितना होता है 1, G का कोड कितना होता है 7 और E का कोड कितना होता है 5। अगर आप इन सब का मल्टीप्लाई कर लो तो 7 पन्ना 35, 19 इंटू 35 करना पड़ेगा। 19 इंटू 35 करेंगे, 19 तय हो गया आपका 57,570 ये, और 19 पंचे 95, इनको जोड़ दो, 5 9 7 16 का 6 665, इसका करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा गया था। रीजनिंग में और क्या क्वेश्चन मिले थे हमें। एक एम्बेडेड फिगर से ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि एक आपको इस तरीके की इमेज दी गई थी और पूछा गया था आपको बताना ये इमेज कहाँ पे छिपी थी, है ना। स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन इस बार भेजे थर्ड शिफ्ट में, तो मैं आपको डिटेल बिल्कुल अच्छे से बता पा रहा हूँ। तो आपको अगर कहीं पे ऐसे फिगर देखने को मिली है तो बस आप समझ सकते हो कि ये वाला ये जो है वो इस फिगर में देखने को मिलेगा। अच्छा, एक सीरीज का भी क्वेश्चन था। सीरीज से क्या क्वेश्चन आया था, ऐसे दिया था 2 4 3 9 5 20 और 6 30 और ऐसे करके दिया था 7, और शायद आगे कुछ पूछा था, यही कुछ ऐसे ही था। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखो, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, 5 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20, 6 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे 7, और 7 में अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट नंबर 42 मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन पूछा गया था कि 25, एक कैलेंडर से भी क्वेश्चन आया था कि 25 दिसंबर 2008 को अगर थर्सडे था तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए 1 दिसंबर 2010 को क्या था। 1 दिसंबर 2010 को क्या था। अभी कॉन्सेप्ट बताने का तो समय है नहीं, लेकिन अगर आपने वेडनेसडे आंसर लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया था। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया था कि अगर 2:20 हो रहा है तो आपको इनके बीच में एंगल निकालना है। देखो, एंगल निकालने का एक डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि h इंटू 60 माइनस 11 इंटू एम अपॉन 2। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख के डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। आपको r की वैल्यू, ये आपकी r वाली सी हो गई, ये मिनट वाली हो गई। 60 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 हो गया। 11 इंटू एम ये हो गया 11 दूनी 220, यहाँ पे हो गया 120/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। तो 50 डिग्री करेक्ट आंसर आ गया। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन पूछा। अब आता हूँ मैं जीके के क्वेश्चन। देखिए, जीके के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले। एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट आया था कि प्योरिटी ऑफ मिल्क किससे मेजर करते हैं। बताइए, मैंने आपको कितनी बार ये सारे बताए हुए हैं। प्योरिटी ऑफ मिल्क जो है वो हम लोग लैक्टोमीटर से मेजर करते हैं, डिवाइस होती है। साथ में पूछा गया था बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताइए। अब बेकिंग सोडा का अगर मैं आपको बताऊं, जीके और जीएस मैं दोनों ही बता रहा हूँ।
इसका फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3 होता है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अकबरनामा किसने लिखी है? बताइए कितनी फेमस बुक है अकबरनामा जो है, वो अबुल फजल, अकबर का जो 9 रत्नों में से एक हुआ करता था, उसने ये किताब लिखी थी। म्यांमार की कैपिटल क्या थी आपकी, ये बताइए, कितनी बार बताइए म्यांमार की कैपिटल। देखो कैपिटल इसकी नेबिता है ना। अच्छा जी, और क्वेश्चन पूछा था गया था शायद, अब ऐसे क्वेश्चन लूनी नदी पे बेस्ड था, अजमेर कौन सी नदी के किनारे, या कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, तो अजमेर लूनी नदी के किनारे है। अगर कुछ इसमें और है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि कोरबा नाम का जो क्लासिकल डांस, फोक डांस है, ये कहाँ पे होता है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में था। कुछ बच्चे बता रहे थे कि कोरबा नहीं बुर्रा पूछा गया था, तो अगर आपसे बुर्रा डांस पूछा गया तो ये आपका आंध्र प्रदेश का था। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखिए सेकंड और थर्ड शिफ्ट के कुछ जीके के क्वेश्चन यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं, तो आप इसको समझ लेना। पूछा गया था डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है, पृथ्वी पे सबसे गहरी खाई का नाम आपको बताना है। बताइए कितनी बार मैंने आपको मैप में भी दिखा करके इसको बताया है, मारियाना ट्रेंच इसको बोलते हैं। ये मारियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी खाई है, 11,611 मीटर, लगभग इसकी 8,611 मीटर इसकी गहराई है, और ये प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन में ये पड़ती है। अच्छा जी, और क्या क्वेश्चन पूछा गया था? अच्छा जी, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस बुझाने का काम करते हैं। देखिए अग्निशामक यंत्र में आपका CO2 जो होती है वो बुझाने का काम करती है। अगर आपको CO2 ऑप्शन में नहीं दिया गया था तो आप H2SO4 दिया होगा, H2SO4 नहीं दिया होगा तो सोडियम बाई कार्बोनेट, इन तीन में से कोई एक यूज कर सकते थे। वैसे आपको शुष्क CO2, ड्राई CO2 जरूर ऑप्शन में दिया होगा, यही आपको लगाना था। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पे द्रव्यमान कितना रहेगा। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो मास जो होता है, जो द्रव्यमान होता है, वो कभी नहीं बदलता है, वो हर जगह सेम रहता है, चाहे आप पृथ्वी पे जाओ, चाहे आप चंद्रमा पे जाओ, या कहीं पे भी चले जाओ, तो ये कभी नहीं बदलता। ये क्वेश्चन आया था। अच्छा जी, और कौन सा क्वेश्चन आया था, सबसे शुद्ध पदार्थ कौन सा है? आपको वहां पे कुछ ऑप्शन दिए थे, जैसे आयरन दिया हुआ था, एक आपको दिया हुआ था ब्रास अर्थात पीतल दिया हुआ था, और एक CO2। इनमें से पूछा गया था कौन सा इसमें शुद्ध है, प्योर सब्सटेंस का नाम पूछा गया था। अगर मैं यहाँ पे शुद्ध शब्द की बात करूं तो देखो पीतल जो होता है वो कॉपर और जिंक से मिलकर के बनता है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनना है। आयरन बिल्कुल शुद्ध अवस्था में है, ये केवल सिंगल स्टेट में है, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। आइए अब हम लोग क्वांट के क्वेश्चन देखते हैं, अर्थमेटिक के क्या क्या क्वेश्चन आए थे। अर्थमेटिक के अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि ए और बी के पास पैसे जो है, ए के पास 40,000 रुपए हैं, है ना, और बी के पास जो है वो 35,000 रुपए है। ठीक है, अगर दोनों को प्रॉफिट जो हो रहा है वो मतलब इन्वेस्ट किया है, दोनों को प्रॉफिट 4600 हो रहा है, तो ए का प्रॉफिट कितना है? तो बड़ा सिंपल सा, अगर जिस रेशियो में इनको पैसा इन्वेस्ट किया उसी रेशियो में प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। तो अगर आप यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो काट दोगे, 5 8 जा 40, 5 से काटोगे 7 टाइम 8 और 7, अगर आप इनको ऐड करोगे 8 7 कितना हो गया 15 यूनिट की वैल्यू दी है 4600। अगर आप यहाँ से आप निकालोगे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आपसे एक की वैल्यू पूछी थी, ऐसे कर दो 4600 बटे आपका 15 इंटू 8, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आ जाए वो आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, और क्या क्वेश्चन पूछा गया था मैथ में? मैथ में भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कि अगर किसी वस्तु की जो चाल है, अब वो चाल दे रखी थी 36 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दे रखा था कितना 60 सेकेंड। कह रहे 60 सेकेंड की स्पीड से 60 सेकेंड में कोई 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितनी दूरी तय करेगा। देखो ये आपका 36 किलोमीटर पर आवर दिया, इसको पहले मीटर पर सेकेंड में बदल लो, तो 18 एकम 18 दूनी 36, 2 पंचे 10, यानी 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब डिस्टेंस निकालनी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, 60 इंटू 10 करोगी कितना आ जाएगा 600 मीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, एक और क्या क्वेश्चन बोला गया था, एक क्वेश्चन आया था कि सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो रेशियो है वो दे रखा हुआ है 8/25। आपसे जानते हो क्या बोला था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो टाइम है अगर वो इक्वल है तो आपको बताना था परसेंटेज ऑफ रेट कितना होगा। देखो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है PRT/100, हम सभी लोग जानते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपको केवल रेट निकालनी है, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू प्रिंसिपल,
और हम लोग जानते हैं कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो बराबर ये मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 कर लो, बराबर आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट ये कितना दिया, 8/25 दिया हुआ है, इंटू आपका 100 बराबर आर स्क्वायर, 25 एकम 25, 25 को 100, आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 32। आर की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 4√2 और √2 की वैल्यू होती है 1.414। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा जो भी आ रहा है, लगभग 5 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। अच्छा जी, और क्या क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा गया था पहली n नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होगा। पहली n नेचुरल नंबर का आपको एवरेज बताना है, नेचुरल नंबर का एवरेज बताना है। तो देखिए n नंबर्स का अगर मैं बोलूँ 1 2 3 डॉट 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 n, अगर मैं इनका सम पूछूं तो कितना हो जाएगा, तो इनका सम होता है n+1/2 होता है, यही तो होता है। लेकिन आपको इनका एवरेज निकालना है तो कितनी संख्याएं, n संख्याएं, n से डिवाइड कर दो, n से n कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा n+1/2 हो जाएगा। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि अगर जो है किसी कोन की, है ना, शंकु की हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर है, रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसको पिघला करके एक गोला बनाया गया, तो उस गोले का व्यास कितना होगा। तो देखो इस केस में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 1/3 पाई आर क्यूब होता है। अब देखो यही तो होता है, बोलो। अच्छा 1/3 से 1/3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, आर की वैल्यू 20, 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 और हाइट दी है 5, आर क्यूब आपको यहाँ पे निकालना है ना। इसको अब आप सॉल्व कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे 4/3 होता है, ठीक है ठीक है, तो इसको आप 4 से यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा, 4 एकम 4 से काट दो इसको, 5 5 25 और 20 कितना हो गया, 25 इंटू 20 आपका हो जाएगा 1000। आर क्यूब की वैल्यू निकाल ली, आर बराबर आपका 10 सेंटीमीटर, अगर रेडियस पूछा था तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर व्यास पूछा था तो 10 इंटू 2 कर देना, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ए और बी मिलकर के किसी काम के 1/3 हिस्से को 10 दिन में खत्म कर लेते हैं, ऐसे करके कोई क्वेश्चन पूछा गया था। मेरे पास इसका पूरा क्वेश्चन नहीं है। अच्छा जी, और मैं देख लेता हूं और क्या क्वेश्चन आया था। हाँ एक क्वेश्चन आया था, ए जो है, ए किसी टंकी को 15 घंटे में, ए पाइप जो है वो किसी टंकी को 15 घंटे में भर देता है, बी जो है वो 10 घंटे में उसे खाली कर देता है, अगर दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में टंकी भर जाएगी। तो 15 और 10 का एलसीएम अगर आप लोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मान लीजिए 30 वो है आपकी, है ना। अब 15 टोटल मान लीजिए 30 लीटर पानी 15 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में 2 लीटर भरता होगा। ऐसे ही 10 घंटे में आप अगर यहाँ पे देखेंगे 30 लीटर भरता है तो 1 घंटे में आपका 3 लीटर खाली होता है। अब अगर दोनों चालू हो गए तो 2 लीटर भर रहा है लेकिन 3 लीटर निकल रहा है, मतलब ओवरऑल स्पीड में आप यहाँ पे देखेंगे खाली हो रहा है ना, 1 की स्पीड से खाली हो रहा है। और टोटल कितना खाली कराना है, 30 लीटर खाली कराना है। अब आप 30 से डिवाइड करोगे, टोटल आपके 30 घंटे लगेंगे, इन 30 घंटे में वो खाली हो जाएगी, है ना। अच्छा जी, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बहुत ज़्यादा टफ पेपर तो नहीं आया था। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया था 7 साल पहले, 7 साल पहले जो है वो ए और बी की एज का रेशियो जो है वो 4:5 था, और 7 साल बाद जो है ये रेशियो आपको दे रखा था 5:6। अच्छा जी, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था कि प्रेजेंट में बी की एज क्या है या ए की एज, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। आइए मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे समय का डिफरेंस, ये 5 है ये 4 है, तो यहाँ पे एज का डिफरेंस है 1, ये यहाँ पे समय 6 और यहाँ पे कितना है 1, मतलब इनकी एज में डिफरेंस है 1। अच्छा एक्चुअल में देखो, मान लो प्रेजेंट एंड यहाँ पे है ना, प्रेजेंट से 7 साल पहले और प्रेजेंट से 7 साल बाद, टोटल एज का डिफरेंस कितना हो गया, 14 साल, 14 साल तो हो गया, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है 1 साल, ए की यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 14। अच्छा अगर बी की उम्र पूछी तो 14 पंचे 70, मतलब 7 साल पहले बी की उम्र 70 साल थी, तो आज के समय कितनी हो जाएगी, 77 हो जाएगी। अगर मान लो ए की पूछता तो 14 चुको कितना हो गया 56, मतलब ए की उम्र आज से 7 साल पहले 56 साल थी, तो आज के समय कितनी हो जाएगी, 56 में 7 जोड़ दो कितना हो गया 63 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। अच्छा जी, और क्या क्वेश्चन पूछे गए थे।
एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 64 है तो और एक्स प्लस वाई बराबर 4 है तो एक्स और वाई की इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन को ओनली हिट एंड ट्रायल करो। अगर मैं आपको दिखाऊं एक्स की वैल्यू मैं 4 रख दूं, वाई की वैल्यू 0 रख दूं, तो 4 में 0 जोड़ोगे 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 का क्यूब और प्लस 0 का क्यूब करोगे, 4 का क्यूब 64, 64 में 0 ऐड करोगे 64 ही आ जाएगा। मतलब एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 0, खत्म, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था। एक क्वेश्चन आया था, एक रोम्बस है, समलंब दिया हुआ है, रोम्बस का जो क्षेत्रफल है ना, रोम्बस उसका क्षेत्रफल दिया था 7500, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, उसकी आधार दिया हुआ था बेस, बेस उसका दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर। आपसे उसकी हाइट पूछी थी। देखिए मैं आपको बताऊं, रोम्बस का जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है बेस इंटू हाइट होता है। ये आपको 7500 दिया है, बेस आपको 10 दिया है, हाइट बतानी है। 0 से 0 कैंसिल, हाइट हो जाएगी 750 सेंटीमीटर, खत्म हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको शिफ्ट 3 में देखने को मिले हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपको एनालिसिस करा दिया है। और भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका पेपर कैसा जा रहा है जरूर से जरूर बताइएगा। कल जिन लोगों का एग्जाम है मैं फिर से एनालिसिस कराऊंगा, परसों भी कराऊंगा, और जब तक है आपका तब तक एनालिसिस अच्छे से कराऊंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही नॉलेजेबल सेशन के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।